सत्याची आवाज न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण जे आपली बाईट आहे सय्यद जानिमिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शहर उदगीर यांच्याशी घेत आहोत, पण ते बाईट आपण हिंदीमध्ये घेऊ. सवाल सर ये है, मुस्लिम कम्युनिटी को कब्रस्तान तो अलाउड हुआ पर अभी तक क्यों नहीं मिला? मुस्लिम कम्युनिटी को सम्मान्य संजय जी बनसोड़े साहब के माध्यम से उनकी कोशिशों से 7.5 एकड़ का कब्रस्तान का 7/12 तैयार होके रेडी है। उसकी जगह भी रेडी है, सर्वे नंबर 55 पिपरी, जो शाहदौल बादशाह को जाते से रोड पर। और बहुत सारे ऐसे विकास के काम हुए, पर उसमें से एक मुस्लिम शादी खाना भी था, जो शादी खाना अभी तक मुस्लिम को नहीं मिला और उसका काम बहुत स्लो ही चल रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने बहुत सही सवाल किया मेरे से। मैं बताता चलूँ आपको, मुस्लिम शादी खाना जो है उसको बजट पहले 2.5 कोटी से शुरू हुआ, वो 7.5 कोटी रुपए पे गया। और रही बात, मुस्लिम शादी खाना है और मुस्लिम समाज का ही कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए था। इसके लिए मुंबई से लुकमान खत्री नाम का एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को लाए थे और उन्होंने काम चालू किया। अब लगभग काम बीच में कुछ मामलात की वजह से उन्होंने काम रोका था। कौन? कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोका था। बनसोड़े साहब की तरफ से काम आज भी नहीं रुका है, तो अभी वो काम 90% पे चल रहा है, जहाँ के बहुत सारा काम उसमें हो चुका है। अगर किसी को शक है तो जाकर देख सकते हैं। रही बात, बारीक सूरीक काम अभी चालू है और अनखरीब काम हो जाएगा और उसका भी उद्घाटन हम सब मिलकर करेंगे। अभी जैसे कि कुछ पार्टी के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि विकास में मुस्लिम को साथ नहीं ले रहे, जबकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जो अब संजय बनसोड़े साहब भारतीय जनता पार्टी है और शिवसेना के साथ आपके साथ हैं, तो इसमें जैसे कि सुधाकर भालेराव साहब के पीरियड में मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल मंजूर हो गया और उसका काम भी हो गया, जो अभी तक वो चालू नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? ये तो बात ये हो गई, सरासर झूठ बात है। सबका साथ सबका विकास है, हमारी महायुति है। महायुति के उम्मीदवार श्री संजय जी बनसोड़े साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आज तक जहाँ तक देखा जाए, जब से विधानसभा गठित हुई, जब से उदगीर मतदार संघ जब से गठित हुआ, तब से मुसलमानों को आज तक अगर किसी ने न्याय दिया और किसी ने अगर निधि दिया, किसी ने अगर काम दिए, तो उनका नाम है संजय जी बनसोड़े साहब। जहाँ तक तुमको बोलता चलो, एक मुस्लिम खबरस्तान को तो जगह मिली। मुस्लिम के कुछ अलग अलग एरियो में, वहाँ पर जैसा कि मूसा नगर है, वहाँ पर 2 कोटी का शादी खाना अलग से दिया गया और धबीरपुरे में शादी खाने का काम चालू है, जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे 50 लाख का फंड दिया गया। मुस्लिम के खबरस्तान को बाउंड्रीज दी गई, मस्जिदों को तहारत खानों के लिए पैसे दिए गए हैं और APJ अबू कलाम आज़ाद प्रवेश द्वार का भी काम चालू है और ईदगाह मैदान को 1 कोटी रुपए का बजट दिया गया। दरगाहों को बजट दिया गया। मूसा नगर की भी दरगाह का काम हो गया। शामा खादरी के भी दरगाह को 50 लाख का फंड दिया है। लगभग वो थोड़ा मामला आ गए हैं सामने, कुछ लोग एस्टे लाए, उसके ऊपर इसके लिए रुका है। आप अभी बोले कि सबका साथ और सबका विकास, ये संजय बनसोड़े साहब का कहना है, इसलिए ना सबका विकास किए। पिछले में जैसा मोहम्मद पैगंबर जो मुस्लिम के हुजूर हैं, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं और तमाम मुस्लिम की जनता के हैं, उसके ऊपर रामगिरी महाराज और नीतीश राणे जो वैसी प्रतिक्रिया दिए, उस पर जैसे कि देखते हैं कि एक्स MLA हो या कोई और हो, उस पर निवेदन दिए, वो करे, पर संजय भाऊ बनसोड़े इसके ऊपर कभी कुछ नहीं बोले। इस पर आपके क्या बोलना है? वो जो कांडगिरी महाराज है, जो कांड करके रखा है, वो एक सोचा सिवाय प्लान से किया है और महाराज लोग ऐसे वक्तव्य नहीं करते। मगर ये जो कांडगिरी है जानबूझ के किया, उसका सारा दुख तो मुझे तो बहुत सबसे ज़्यादा और मेरे समाज को भी है। और उसमें रही बात, हमारे अजीत दादा पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तो उसके ऊपर सफाई दी है। हमारे पार्टी के अमोल मिटकरी साहब प्रवक्ते हैं जो महाराष्ट्र के, उन्होंने सफाई दी है और उसके वास्ते उन्होंने हमको बोला है कि नीचे कोई तुम जवाब मत दो, ये ऊपर का मामला है, हम देते हैं। उन्होंने वो जवाब दिया है और ना कि कोई दूसरे पार्टी के लोग नहीं दिए कोई सफाई, ना कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि कांग्रेस हो या पवार साहब गठ हो, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसके ऊपर।
हमने 2 दिन पुलिस स्टेशन में रुककर उसके ऊपर एफआईआर फाड़ने लगाए। बनसोड़े साहब ने ही तो बोला था ना एसपी साहब को दबा करके कि हाँ इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो तब जाके लातूर में एफआईआर फटी। जैसे कि आप अभी बोले कि बनसोड़े साहब ने उसके ऊपर गुना दाखिल किए, तो उदगीर शहर में ऐसा कौन दाखिल किए जिसका आप नाम ले सकते हैं क्या? हमारे पार्टी के प्रदेश सरचिटनीस समीर भाई शेख साहब ने पहला अर्ज दिया हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर। फिर दूसरे दिन से हम तो वहाँ पर जाकर उदगीर शहर पुलिस स्टेशन में ठिया मांड कर बैठा था कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तीसरे दिन उसके ऊपर एफआईआर लातूर में हुई, जो बनसोड़े साहब ने बोला एसपी साहब को। इसमें अफसर बाबा शेख साहब भी बात करे थे, हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष। अब वैसे ही एक जो इलेक्शन के कैंपेन में चल रहा है कि परसों राज साहब ठाकरे ने कहा कि अगर मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दूंगा। वैसे ही नीतीश राणे ने कहा कि कोई आए या ना आए, मैं हमारी गवर्नमेंट बनते ही लाउड स्पीकर उतार दूंगा। तो इससे क्या आपकी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? क्या मुस्लिम किस वजह से आपको ऐसा सोच के मतदान दे? पहली बात तो ये जो बात कर रहे हैं ये भैरी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते। ये जानबूझ के जात में कुछ तो भी टेढ़ निर्माण करना या कुछ तो गलत सुलग बोलकर आपस में भिड़त करना, ये इनका मकसद रहता है। और रही बात, पूरे दुनिया में ऐसा कोई मायका लाल नहीं जो लाउड स्पीकर को बंद कर सके पूरे दुनिया में, ताकि हमारे भारत देश में नहीं ना हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अभी कोई मायका लाल नहीं जो ये आवाज़ को बंद कर सके। अभी जो कल जो सभा हुई तुतारीगढ़ की, जो शरद चंद्र पवार जी साहब आए थे, अमित देशमुख आए थे, उसमें जो उदगीर के विधानसभा के उम्मीदवार हैं तुतारी के, सुधाकर भालेराव साहब, उन्होंने संजय बनसोड़े पे आरोप लगाया कि उन्हें भ्रष्टाचार किया है। तिरू नदी पे 50 करोड़ रुपए उन्होंने खा लिए। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, सुधाकर भालेराव साहब पिछले में 2 बार आमदार रह चुके हैं, 2009 से 2014, 2014 से 2019। मैं कल एक मुलाकात में उनके बारे में बताया हूँ। 2014 से 2019 में उन्होंने सरकार में थे, केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी। उस सरकार के दरमियान में उनके कार्यकाल में एक बाइट चली थी, टीवी के ऊपर न्यूज़ था, टीवी के ऊपर एक न्यूज़ चली थी कि निष्क्रिय दर्जे के आमदार पूरे महाराष्ट्र में कौन है बोले, तो उसमें नाम हुआ था सुधाकर भालेराव का। अब उन्होंने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि बोलूं क्या, लोगों के सामने जाऊं कैसे, लोगों को क्या हिसाब से वोट मांगूं। तो उन्होंने जानबूझकर ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, ये सब आरोप झूठ है। वैसे ही कल उन्होंने भाषण में ये कहा कि पुलिस स्टेशन और रेस्ट हाउस छोड़ के वो पूरे काम उनके कार्यकाल में हैं। ये संजय बनसोड़े साहब कोई चौक में आके कसम खा के बोले कि ये काम नहीं किया, उनके दौर के नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उदगीर की जनता देख रही है किसके कार्यकाल में कौन से काम हो रहे हैं और कौन से काम हुए हैं। उनके कार्यकाल में अगर होते तो वो तभी कर सकते थे। उन्होंने ये झूठा आरोप लगा रहा है, उनको कामों से कोई लेना देना ही नहीं था। उनके कार्यकाल में सिर्फ उन्होंने मुंबई में रहना चाहा और उन्होंने एक विकास का काम किया उनके खुद के लिए, जो उनके लाइफ टाइम के सोर्स के लिए एक ही काम किया उन्होंने, साई धाम। कोरोना काल जैसे महामारी में उन्होंने आकर कोई एक पेशेंट को नहीं मिला मतदार संघ के, ना ही किसी को मदद दी। आज अगर साईधाम देखा जाए तो एकड़ों में है, उस एकड़ों में उन्होंने चाहते थे तो एक कोविड सेंटर बना सकते थे, 1000 बेड का इंतज़ाम कर सकते थे। जो यहाँ की जनता हाहाकार हो गई थी, परेशान थी जो कोरोना काल के कोविड से, उसमें उन्होंने किसी को मदद नहीं किया। और वो आदमी सेल्फिश आदमी है, वो ना कि किसी के बारे में सोच सकता है। इसके लिए विजन वाला आदमी होना, सोचने वाला आदमी होना। कोरोना काल में बनसोड़े साहब को 2 बार कोरोना होने के बावजूद भी उन्होंने पेट में 20-20 इंजेक्शन लगवा कर इस जनता के लिए फिर रहे थे रात और दिन के किसी का नुकसान ना हो। इसके लिए उन्होंने दिमाग में रखकर यहाँ पर उदगीर में लिक्विड प्लांट लाया, ऑक्सीजन प्लांट लाया, ट्रामा केयर की बिल्डिंग की, सोमनाथपुर में 150 बेडों का एक नया हॉस्पिटल बनवाया था। जैसे कि सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मंदिर वगैरह जा रहे हैं, उस पर जैसा शफिया आसमी आपके पार्टी के हैं और कोई नगर सेवक हैं, जो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखो भैया जी, हम हैं एक पॉलिटिक्स को जानने वाले, और ये मुल्क है गंगा जमुना तहरीर का, ये मुल्क है राम और रहीम का। हमको जहाँ बुलाया जाता है हमको जाना भी पड़ता है, हमको भाईचारगी के साथ रहना पड़ता है। हमारे जो पोस्ट वायरल कर रहे, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक के शफी भाई के हो या मेरे हो और हमारे साथियों के होंगे, सामने वालों के पास हमारे खिलाफ में कोई मुद्दा ही नहीं, तो उसको पब्लिक में हमारे को कैसा बदनाम करना, कैसा हमारे पे आरोप लगाना, इसका उन्होंने षड्यंत्र रचकर ये काम कर रहे हैं। और ये काम से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, हम भाईचारगी के साथ रहने वाले हैं। आने वाले विधानसभा के लिए अभी जो 20 तारीख को मतदान है, उसके लिए आप पूरी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता को यही संदेश दूंगा कि हाथ जोड़ के उनको विनंती करूंगा कि संजय बनसोड़े सर का हीरा आदमी अपने को दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। उनके दिमाग में बहुत सारा विकास है, आगे के लिए उनके दिमाग में उदगीर को मेडिकल कॉलेज है, वंदे भारत ट्रेन है, बहुत सारा उनके अंदर प्लान है। एमआरडीसी को भी उन्होंने चालू करने का फैसला लिया है, जाके रोज़गार निर्मित के वास्ते यहाँ पर एयरपोर्ट लाने का उनके दिमाग में है। और ऐसा आदमी हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसे आदमी को हमको खोना नहीं है। हर समाज को मैं विनती करूँगा कि वो संजय बनसोड़े साहब को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलकर 20 तारीख को घड़ियाल मतदान के ऊपर मत वोट करना है, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए। हम ऐसा आदमी दूसरी बार इस मतदार संघ को नहीं मिलता। उनका सबसे बड़ा टारगेट बनसोड़े साहब का तो उदगीर को ज़िला करना है। उदगीर अगर ज़िला हो जाएगा तो बहुत सारा विकास और यहाँ पर होगा। आज एक छोटे से घराने से आए वाले कार्यकर्ता से आज उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किया। रात और दिन उन्होंने इस मतदार संघ को जी जा लगाकर, खून पसीना एक कर कर, घर द्वार छोड़कर, रात और दिन एक कर कर उन्होंने यहाँ पर काम किया है। उस काम की पौती और उस काम का इनाम बोलकर उनको वोट देना चाहिए।